नमस्कार दोस्तों। आज 26 मई 2022 है और ये पोस्ट मार्केट रिपोर्ट है जो आप तक 5 पैसा के सौजन्य से पहुंच रही है। मगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इनसाइट्स, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारी राय, जियो पॉलिटिक्स पे हमारा एडवाइस चाहिए हो तो इस वीडियो के नीचे एक लिंक है 5 पैसा का, उसके थ्रू अकाउंट खुलवाएं, फंड ट्रांसफर करें और स्क्रीनशॉट 9871066337 पर भेजें। ऑल्सो हमारा एक न्यूली पैकेज रीलॉन्च मेंटरिंग प्रोग्राम है जिसमें हम आपको अपने साथ 2-2 घंटे 3 बार हफ्ते में बिठाएंगे। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, ट्रेड मैनेजमेंट, यू नो ट्रेडिंग माइंडसेट, मनी मैनेजमेंट वगैरह उसके बारे में गाइडेंस देंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ये मंथली प्रोग्राम है, तो 9871066337 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आज बहुत ज़्यादा लर्निंग के लिए है कि जिस तरह से मार्केट ने शार्पली रिवर्स किया, वो किसी भी जो भी लोग कह लें कि जी हमने पहले प्रिडिक्ट किया हुआ था 5900 से रिवर्स होना था एटसेट्रा, अगर सबने पहले ही प्रिडिक्ट किया हुआ था तो बाजार इतनी तेजी से वापस नहीं मुड़ता। तो ये शॉर्ट कवरिंग थी जिसने मार्केट को इतनी तेजी से रिवर्स किया, लेकिन हम उसकी बात बाद में करेंगे। पहले देखते हैं कि इस वक्त S&P 500 क्या कर रहा है। तो S&P 500 पे मैंने बहुत बार ये कहा है कि जब तक ये रेड बार का हाई जो है निकाला नहीं जाता, तब तक जो है सही शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी। और अभी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो 4051 इसका हाई था और 4054 तक S&P होकर आया है। तो मेरे हिसाब से ये जो रेड बार है ये एक तरह से क्रॉस हो गई है। सिमिलरली नैस्डैक पे देखें तो नैस्डैक पे भी रेड बार क्रॉस नहीं हुई है, तो कम से कम काफी हद तक ग्रीन बार ने उसको एनगल्फ कर लिया है। मेरे हिसाब से सही मानों में आज जो है रिलीफ रैली ना सिर्फ इंडिया में शुरू हुई, और इंडिया में हो सकता है इसका कुछ मार्केट्स को आइडिया लग जाता है पहले से ही और हम प्रीएम्प्ट करते हैं, तो ग्लोबली एक रिलीफ रैली शुरू हो गई है और इस लिहाज से आपके पास कॉल पोजीशंस होनी चाहिए थी। अब जो पोस्ट मार्केट का असल ऑब्जेक्टिव है कि आज दिन के दौरान क्या हुआ, तो वो हम बताते हैं कि कैसे जो है आप भी बिना बहुत लंबी चौड़ी प्रिडिक्टिव साइंस यूज किए बिना ये चीज पता कर सकते थे। अब सुबह सुबह हम खुले और धीरे धीरे हम 16,050 के नीचे जाना शुरू हो गए और बहुत जल्द हम 16,000 के नीचे ब्रेक डाउन किए और यहाँ पे हमारी जो ट्रेडिंग थी वो ऑलमोस्ट फ्लैटिश चल रही थी। 16,000 पे हमने बाय करने की कोशिश की, वो ट्रेड फेल हुआ। फिर उसके बाद शॉर्ट का ट्रेड कामयाब हुआ, तो यहाँ तक बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं था। अब 15,900 से 15,900 से क्या हुआ कि ये बड़ी बड़ी ग्रीन बार्स बननी शुरू हो गई। तो कुछ 15,980 के आसपास जब ये बार बनी तो मुझे लगा कि अगर 16,000 क्रॉस हो गया वापस तो क्या हाल होगा। तो उस ये इस छोटी बार पे हमने बैंक निफ्टी पे जो थी 34,600 की कॉल्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में अक्यूमुलेट कर ली और उसके बाद आपको पता है कि अगली 3 बार्स में क्या हुआ। तो मेन इशू क्या है, जो भी आपका
जो है व्यू है, जब बाजार जो है इस तरह की रेड बार को, बड़ी रेड बार को ग्रीन से क्रॉस कर रहा है, तो उस व्यू को छोड़ दीजिए। यहाँ पे बहुत क्लियर था कि ये शॉर्ट ट्रैप हो रहा है, और ये मामूली शॉर्ट नहीं है, ये बड़े स्ट्रॉन्ग हैंड्स वाला शॉर्ट है। तो अगर ये यहाँ ट्रैप हो रहा है, वो भी 16,000 16,400 की रेंज के नीचे, तो बड़ा क्लियर था कि और एक बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी पे यहाँ पे पिवट था, जहां पे ये पिंक 200 डीएमए है। तो जैसे ही यहाँ पे ये बड़ी बार बननी शुरू हुई, तो यहाँ भी क्लियर हो गया कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। और उसके बाद बैंक निफ्टी ने बहुत ताबड़तोड़ और बहुत समय के बाद एक बढ़िया जीरो टू हीरो ट्रेड दिया। ये जीरो टू हीरो ट्रेड इसलिए कामयाब हुआ क्योंकि हम पिछले 3 दिन से डिक्लाइन में थे। ये इसलिए कामयाब हुआ क्योंकि शॉर्ट ट्रैप हुए। अक्सर लोग हर हफ्ते जीरो टू हीरो करते हैं, हर हफ्ते जीरो टू हीरो करने का टाइम नहीं होता। जब ट्रैपिंग हो शॉर्ट्स की या लॉन्ग्स की, तभी ये एक वायबल ट्रेड होता है। तो ओवरऑल अगर हम अपने बाकी पैरामीटर्स देखें, तो ब्रेंट क्रूड इस वक्त 116 के रेट पर है। तो ये बहुत बढ़िया खबर नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट टाइप का एक्शन नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो है हायर लो बनना शुरू हो गया। DXY को देखें, और शायद ये जो हमारी रैली है, ये मेनली डॉलर इंडेक्स की वजह से आई है, जो कि 102 से नीचे चल रहा है। अब बिटकॉइन को देखें, बिटकॉइन फ्लैटिश है। बिटकॉइन बेचारे की कमर टूट गई है इस बारी। आज के DII फिगर्स FII फिगर्स से डबल हैं। तो इससे ये पता लगता है कि फंड फ्लो जो है पॉजिटिव है। FII ने बस अपना हाथ रोका है, सेलिंग रोकी है कुछ समय के लिए। ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़े बायर बन गए हैं। तो जब तक वो अपना हाथ रोकते हैं, आप इजीली 16,400 क्रॉस करते हैं, तो 16,800 तक भी जाने का स्कोप बन सकता है। जरा हम ओपन इंटरेस्ट पे एक नजर डालें, आज का नहीं, अगले हफ्ते का। अब अगले हफ्ते के ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पे 16,200 पे भी कॉल राइटर इस वक्त खड़ा है, लेकिन मेजर कॉल राइटर अब 16,500 पे है। तो चांसेस आर के 16,500 तक ये रैली एक्सटेंड हो सकती है। अगर हम यहाँ देखें, तो ये देखें पुट राइटर कितनी स्ट्रांगली आया है, और आगे चलते हुए कॉल राइटर ऑलरेडी कवर कर रहा है। 16,500 तक का कॉल राइटर जो है इस वक्त भाग रहा है। तो मुझे लगता है कि कल एक 200-250 पॉइंट की रैली हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए आज का जो एक्शन था वो बहुत जरूरी था, क्योंकि उसकी वजह से जो है ट्रैपिंग हुई है। और मेरे हिसाब से 16,400 पे बड़े शॉट्स खड़े हैं। अब यहाँ पे 35,000 पे भी अभी भी कॉल राइटर खड़ा है, लेकिन चांसेस आर के 36,000 तक की ये रैली हो सकती है। यहाँ पे हम चेंज इन OI देखें, तो यहाँ पे देखिए किस लेवल की कॉल की कवरिंग हुई है। तो यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट कॉल राइटर 35,500 पे है, और फिर 35,700 पे है। तो 35,700
आ सकता है, बट मुझे उम्मीद है जिस तरह का मोमेंटम बैंक निफ्टी दिखा रहा है कि 36,000 इजीली आना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आज का मैसेज ये है कि अपना माइंडसेट निम्बल रखें। मुझे अभी भी दिन भर लोग मिलते हैं, कहते हैं जी आपने तो ये कहा था, आपने तो ऐसा कहा था, आपने तो वैसा कहा था। अगर आप अपना माइंडसेट निम्बल नहीं रखेंगे तो आपको बहुत जल्दी बात समझ नहीं आएगी जब वो आपके व्यू के अगेंस्ट जा रही हो। और सबसे बड़ा पैसा तभी बनता है जब आप ये समझते हैं कि कहाँ पे आपका व्यू गलत हो रहा है और आपको दूसरी साइड लेने की जरूरत है। तो इस बात को ध्यान में रखें कि कोई भी टेक्निक मार्केट से बड़ी नहीं है। बहुत से लोग कि जी हमने ये कहा था, हमने तो 15,900 पे कहा था मुड़ जाएगा। वो भाई कहा था तो किया क्या? और कहना जरूरी नहीं है, करना जरूरी है। ठीक है, तो कर्म योगी बने, वाकई योगी ना बने। तो विद दिस मैसेज आज का पोस्ट मार्केट यही खत्म करते हैं। ये आप तक 5paisa.com की वजह से पहुंचा। मुझे उम्मीद है आपका आज का दिन अच्छा रहा हो और कल का दिन और अच्छा जाए। तो टेक केयर एंड गुड नाइट।